हमारा हमेशा बहुत लंबा इतिहास राजनीति का रहा है। भैया से पीछे भैया, हमारे फादर ने भी राजनीति की है। कभी भी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात हमारी साइड से नहीं होती। 3 बार विधायक हम रहे हैं, 3 बार हमारे फादर विधायक रहे हैं, 1 बार हम सांसद रहे हैं। लगभग 12 चुनाव हम दोनों ने लग करके लड़े हैं। कोई भी आदमी अब क्षेत्र के अंदर ये साबित नहीं कर सकता कि प्रदीप चौधरी के द्वारा ये गलत काम किया गया या इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देने का काम किया गया। कोई गलत बोलता है, हम लोग उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस प्रकरण को लेकर के छापुर के अंदर मंदिर का प्रकरण हुआ, उस प्रकरण को लेकर पास गया और जाकर के इस प्रकरण को लेकर के गंभीरता से लेने की बात मैंने पुलिस के सामने रखी और उन्होंने इस प्रकरण में जो भी कार्रवाई हो सकती थी वो की भी है और अन्य तरीके से भी जांच कराने की बात हमने कप्तान को कही है और वो जांच करा भी है। साथ ही साथ उसी प्रकरण को लेकर के जिस प्रकार से मेरे से उसको जोड़ा गया और मेरे परिवार से जोड़ा गया, मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाने की बात की गई कि प्रदीप के समर्थक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। मैंने कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी सहयोग नहीं किया। इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेरे बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया कि पूर्व सांसद के घर में भी मां बहन होंगी, मेरे घर में मां बहन भी है। राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन में हमने भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला झेला है। मुझसे भी लोगों ने गालियां दी है, मुझसे भी लोगों ने क्रिटिसाइज करने की बातें की है, मेरे ऊपर भी तरह तरह की बातें की है, मेरे मुझसे भी गालियां दी है, मेरे परिवार से भी गालियां दी है, मेरी मां के बारे में भी अनावश्यक बातें कही गई हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी हताशा का परिचय नहीं दिया, हम लोगों ने कभी निराशा का परिचय नहीं दिया। ये सार्वजनिक जीवन है, राजनीतिक जीवन में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन भावनात्मक तरीके से इस प्रकार का बातें कर करके ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात की जा रही है। जहां तक सपा सांसद की बात करें, सपा सांसद का परिवार के बारे में कौन नहीं जानता जी। मायावती के ऊपर किस प्रकार का लखनऊ के अंदर गेस्ट हाउस में हमला हुआ उसे कौन नहीं जानता। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, उन दंगों में किस प्रकार की भूमिका रही उसे कौन नहीं जानता। कैराना के अंदर पलायन हुआ, पलायन में किन लोगों के द्वारा संरक्षण दिया जाता था उसे कौन नहीं जानता था। बड़े बड़े लोगों को, अपराधी लोगों को संरक्षण देने का काम किया जाता रहा उस परिवार के द्वारा, उसे कौन नहीं जानता। कैराना से पलायन लोगों ने किया, व्यापारियों ने पलायन किया, उसे कौन नहीं जानता। कोरोना के अंदर इनके भाई के द्वारा, जो वहां से सिटिंग विधायक हैं, उनके द्वारा हमारे दुकानों से सामान में लेना वो किसके द्वारा किया गया। इनके समर्थकों के द्वारा मेरी मां को बुरी भली कहने का काम किया गया, वो किसके द्वारा किया गया। ये खुद उन्हें अपने गिरबान में देखना चाहिए। महिला सांसद है, अपेक्षा थी, उम्र कम है, अपेक्षा यही थी कि अच्छे विचारों से, अच्छी बातों से की बातें होंगी, लेकिन ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार की भाषा बोल करके, इस प्रकार की बातें कर करके लोगों को इस प्रकार से भटकाने का काम करेंगे, लोगों के अंदर जहर पैदा करने का काम करेंगे। ऐसा कभी सोचने वाला विषय नहीं था। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी भाषा हमारे क्षेत्र के लोगों ने कभी स्वीकार नहीं की है। माननीय सांसद हैं, सम्मानित हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे इस प्रकार की भाषा न बोलें, बेहतर होगा। अपनी इस भाषा से वो माफी मांगे, सभी लोगों के सामने इस बात को सार्वजनिक करें। क्यों इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं मैं एक ही वर्ग से आने का काम करता हूँ, मेरे क्षेत्र के अंदर 30% लोग मुस्लिम रहते हैं। ऐसी भाषा से क्या समझ में आ रहा है। मेरा तो यही आग्रह है, मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, सभी लोगों की तरफ से मेरे पास बात आ रही है। कल से ही मैं हजारों फोन सुन चुका हूँ और सभी लोगों की भावना मेरे तक पहुंच रही है कि ऐसी भाषा का प्रयोग माननीय सांसद जी क्यों कर रहे हैं। तो कहा गया है कि आपके जो समर्थक हैं, आपके नजदीक हैं, उनके द्वारा इस तरह की बातें, क्या वाकई में आप ही के समर्थक हैं? खंडन करने की बात की। नहीं, देखो, मैं किसी भी प्रकार से गलत बात करने वाले का कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, क्या वो इस बात को
मंदिर प्रकरण के मामले में क्या इस बात को साबित करेंगे कि गाली किसने दी? कृपया वो इस बात को भी स्पष्ट कर दें, गाली देने वाला कौन है, क्या उनके पास प्रूफ है कि फला आदमी ने गाली दी है। एक और आरोप लगा मौजूदा सरकार के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम इस प्रकार के जो है मुहिम चलाई जा रही है, मगर वहीं पर माँ बेटे को गाली दी जा रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। हमारी सरकार का मुहिम चलाने का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान बने, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बने, उन्हें कार्य करने का अच्छा एक अनुभव प्राप्त हो, आगे उनके अंदर मनोबल पैदा होकर के आगे बढ़े। लेकिन जो माननीय सांसद जी हैं वो इस प्रकार की भाषा से लोगों को कहाँ क्या दिशा देना चाहते हैं, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ। कल छापुर में जो बैठक हुई है जिसमें अपनी बात रखी है, वहाँ भावुक भी नजर आई, तो समाज के सभी वर्गों के लोग वहाँ पर थे, तो इस तरह की बातें होना कहाँ तक है? माननीय सांसद जी फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से नीचे उतर करके नहीं गए। भावुक बातें कह करके, फ्रस्ट्रेशन दिखा करके लोगों को क्या संदेश देना चाह रहा हूं, वो ये समझ नहीं पा रही कि आप एक सांसद हो गए हैं, वो ये समझ नहीं पा रही कि सांसद का प्रोटोकॉल क्या होता है, वो ये समझ नहीं पा रही कि सांसद होने के बाद हमें किस प्रकार की बातें लोगों के सबक रखनी चाहिए। झूठी बातें कर करके सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं की जा सकती। जब तक सच्चाई का सामना नहीं करोगे तब तक अच्छी बातें। आपकी जो हाल है जो राजनीति में हम माँ मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, मैं इस प्रकार की भाषा को कभी भी स्वीकार नहीं करता हूं। मैं हमेशा अच्छी बातों का सम्मान करता हूं और अच्छी बातों को लेकर के आगे नौजवानों को भी प्रेरित करता हूं, अपने क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर दिशा देने का प्रयास करता हूं। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भाषा ये विपक्षी लोगों के द्वारा प्रयोग की जा रही है, इस भाषा से लोगों के अंदर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लिहाजा इस भाषा को लेकर के वो अपने अंदर सुधार करने का काम करें, तभी संदेश लोगों के अंदर अच्छा जाएगा। आपके जो समर्थन है, अगर वो दोषी पाए गए, क्या आप उनको सजा दिलाएंगे? मेरे समर्थन अगर कोई गलत करता है पहले तो उसको मैं ही समझा, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। सांसद का कहना यह भी है कि जो पूर्व सांसद है उन्हें मेरी जो जीत है वो हजम नहीं हुई है। मैं पहली बार चुनाव नहीं हारा हूं, चुनाव पहले भी हारा हूं और जीतता भी हूं। मैंने कभी जीत में अपनी जीत का दुरुपयोग नहीं किया, अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, सरकार का दुरुपयोग नहीं किया, और मैंने इनके कार्यकाल में सरकार का दुरुपयोग होते हुए बहुत अच्छे से देखा है। ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। ये कितने कितने बड़े बड़े अपराधी इन्होंने पाले हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। बस मेरे मुंह से सारी बातें मत निकलो। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो बातें मैंने आज आप लोगों से कही है उसी पर फोकस करने का काम किया है।